कश्मीर के कंप्लीट इतिहास के 3 वीडियो की सीरीज के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इस सीरीज में दिखाया जाएगा कश्मीर का पूरा इतिहास शुरुआत से। तो आप है द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री के साथ, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो हमारे इस हिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साल 1857 की क्रांति, ये वो समय था जब पूरा देश, कई सारे रियासतें मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी। इसमें मराठे भी शामिल थे और मराठों के हमेशा से दुश्मन रहे मुगल भी शामिल थे। इसमें राजपूत भी शामिल थे और उनके परस्पर विरोधी माने जाने वाले नवाब भी शामिल थे। लेकिन कुछ रियासत ऐसी भी थी जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी को पूरा समर्थन दिया हुआ था। ऐसी ही एक रियासत थी कश्मीर की रियासत। लेकिन ऐसा क्यों? कौन थे वो राजा? वो राजा और कोई नहीं, महाराजा हरि सिंह के पूर्वज थे, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे विस्तार से। ये भी जानेंगे कि उनके ब्रितानी हुकूमत को सपोर्ट करने के क्या कारण थे। आज जानेंगे कश्मीर का आजादी से पहले का पूरा इतिहास। घाटी की एक एक ईंट की सुनाएंगे आपको कहानी। ये है कश्मीर का अपना महान इतिहास। देखते रहिए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से कश्मीर भारत, चीन, भूटान और नेपाल जैसे देशों के लिए विद्या का केंद्र बन गया। किस तरह से कश्मीर के स्कॉलर ने चीन को एक बौद्ध राष्ट्र बनने में मदद की, और किस तरह से भारत दुनिया में विश्व गुरु की तरह चमकने लगा। इसे कश्मीर का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इसके बाद शुरू होता है वो समय जब कश्मीर पर लोहार वंश ने शासन करना शुरू किया। ये शासन चला तकरीबन 300 साल। आए महर्षि कश्यप की इस धरती पर लोगों की खुशियां तबाह हो गई। अलग अलग दिशाओं से आक्रमण, गलत गलत नीतियां और हमेशा आराम करने का सपना, इसने लोहार वंश को तबाह कर दिया। और लोहार वंश के तबाह होने के बाद कश्मीर में फिर से शुरू हुआ सत्ता का तमाशा। वैसे आप अगर ये सोच रहे हैं कि कश्मीर को महर्षि कश्यप की धरती क्यों कहा, तो आपको बता दूं कि कश्मीर को महर्षि कश्यप ने ही बसाया था, और उस समय इसका नाम कश्यपपुरा हुआ करता था। हालांकि 1339 में एक मुस्लिम शासक ने लोहार वंश को हराकर कश्मीर पर अपना शासन स्थापित कर दिया और कश्यप पूरा हो गया कश्मीर। बात शुरू करते हैं उसी शासक से। साल था 1339। लगभग 300 सालों तक राज करने वाला लोहार वंश बर्बाद हो चुका था। इस ताबूत में आखिर कील बना था शाहमीर, जिसने कश्मीर में शाहमीर साम्राज्य की स्थापना की। शाहमीर के आने से कश्मीर से इस्लाम का उदय हुआ और अगले 500 सालों तक कश्मीर पर मुस्लिम शासकों का ही शासन रहा, जिसमें मुगल सल्तनत भी शामिल की जाती हैं। इस समय तक कश्मीर संस्कृति और सुक्तियों का केंद्र था, लेकिन मुस्लिम शासकों के आने के बाद ये सब लगभग समाप्त होता चला गया और कश्मीर में इस्लामिक संस्कृति फैलने लगी। हालांकि शुरुआती दिनों की अगर बात करें तो तीनों धर्म साथ साथ चल रहे थे। तीनों धर्म यानी कि हिंदू, इस्लाम और बौद्ध। इस सीरीज में जिक्र आता है नसरुद्दीन नूरानी का। ये इस्लामिक धर्म गुरु थे, लेकिन इनके द्वारा कई सारे तराने लिखे गए थे जो कि शिव जी को डेडिकेटेड थे। इनके इस काम के कारण कश्मीर के हिंदू इन्हें नंद ऋषि कहते थे। हालांकि ये सब तो लोगों के बीच चल रहा था। अगर हिस्ट्री की बात करें तो अक्सर लोग सभी धर्मों को लेकर चलते हैं, लेकिन धर्म की लड़ाई का बीज हमेशा शासन करने वालों द्वारा ही बोया जाता है। कश्मीर में कई सारे शासक हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर इस जमीन को गंदा करने की पूरी कोशिश की। मीर वंश का सुल्तान सिकंदर भी एक ऐसा राजा था। वो चाहता था कि दूसरे धर्म के लोग किसी भी तरह से ये राज्य छोड़ दें, और इसके लिए उसने गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगा दिया। उसका शासन 1413 तक चला। उसके बाद आए सुल्तान जैन-उद-दीन। इनका व्यवहार पिछले सुल्तान से अलग था।
इन्होंने यूरोपीय देशों से कलाकारों को बुलाकर कश्मीर के लोगों को ट्रेन करवाया ताकि वो अच्छे से अच्छी ड्राइंग कर सकें। इसका नमूना आज भी वहां देखने को मिल जाता है। यह समय था तकरीबन 1430 के आसपास का। उस समय तक धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा समस्या नहीं थी। दरबार में हिंदू दरबारी मौजूद थे और संस्कृत अभी तक ऑफिशियली लैंग्वेज थी, लेकिन धीरे धीरे ये खत्म होता चला गया। अगले 100 सालों के अंदर ये सब बिल्कुल मिनिमम हो गया। इस समय तक मीर साम्राज्य को 200 साल हो चुके थे। शुरुआत में यह साम्राज्य धर्म को उतना महत्व नहीं देता था, लेकिन आगे चलकर ये सब बातें खत्म होती गई। मीर साम्राज्य खत्म हो गया और मीर साम्राज्य को खत्म किया चाकों ने। कुछ ही सालों में मिर्जा मोहम्मद हैदर, जो कि मुगलों का सेनापति था, उसने चाकों को हटा दिया। कहा जाता है कि अगर आप बंटवारे की राजनीति करें तो ये कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान बंटते ही जाएंगे। पिछला साम्राज्य यानी कि मीर कश्मीर को हिंदू, मुस्लिम आय बौद्ध आधारों पर बांट रहे थे। मिर्जा मोहम्मद की लीडरशिप में मुस्लिमों को ही बांट दिया गया। शिया, शफी और सुन्नी पर अत्याचार बढ़ने लगे। अब इसके बाद क्रांति हुई और मिर्जा मोहम्मद हैदर को लोगों ने उखाड़ फेंका। माना जाता है कि ये सब बादशाह हुमायूं के कहने पर किया जा रहा था। बादशाह हुमायूं को कट्टर माना जाता है, लेकिन साम्राज्य का हर शासक बुरा नहीं होता। कश्मीर में मुगलों की वापसी हुई एक ऐसे ही अच्छे शासक के साथ। बादशाह अकबर ने 1556 में दिल्ली का तख्त संभाला और कश्मीर को सबसे ज्यादा महत्व दिया। दरअसल मौर्य वंश के समय से ही सब जानते थे कि कश्मीर भारत के दरवाजे की तरह है। अकबर, जहांगीर और फिर शाहजहां, लगभग 100 सालों तक मुगलों का यहाँ शासन रहा और सभी धर्मों का सम्मान किया गया। तीनों ने ही यहाँ बहुत सारे बाग बनाए, मस्जिदें बनवाई। माना जाता है कि श्रीनगर की स्थापना जहांगीर ने करवाई, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने करवाई थी। हालांकि श्रीनगर को सुंदर बनाने का क्रेडिट जहांगीर को दिया जाता है। सब कुछ 100 सालों तक सही रहा और फिर सीन में एंट्री हुई औरंगजेब की। औरंगजेब ने कश्मीर में फिर वही धर्म की राजनीति शुरू कर दी। कत्लेआम हुए, लोगों को मारा गया। औरंगजेब ने लगभग 49 साल राज किया और उसके बाद उसके तख्त छोड़ने के बाद मुगल साम्राज्य का शासन कश्मीर पर से खत्म हो गया। अब तक कश्मीर में काफी कुछ बदल चुका था। मुगलों के शासनकाल के आखिरी साल काफी खराब थे, लेकिन उन्होंने इतनी सारी संधियां कर रखी थी कि हमले काफी कम हो चुके थे। मुगलों के जाने के बाद वो एडवांटेज खत्म हो गया। अहमद शाह दुर्रानी ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और लगभग 70 सालों तक शासन किया। इस शासन में कश्मीर की जो दुर्गति हुई वो सबसे बुरी थी। दुर्रानी ने भरपूर टैक्स वसूला और लोगों को काफी परेशान किया। हालांकि इसके बाद सिख शासन ने कश्मीर पर ओवर रूल कर लिया। साल तब तक 1820 आ चुका था। यहां से कश्मीर का भविष्य बदलना शुरू हुआ। अब तक वो एक अलग रियासत के तौर पर मौजूद था, लेकिन जैसे जैसे लोगों में देशभक्ति बढ़ रही थी, नेशनलिज्म भारत में अपने पैर पसार रहा था और इन सब के बीच कश्मीर का महत्व भी बढ़ता चला जा रहा था। 1819 में शोपियां की लड़ाई में महाराजा रणजीत सिंह ने अहमद शाह दुर्रानी को हरा दिया और कश्मीर उसके बाद उनके पास आ गया। कश्मीर के लोग दुर्रानी के शासन से परेशान हो गए थे और उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का पूरे मन से स्वागत किया। जिस समय महाराजा रणजीत सिंह का शासन शुरू हुआ, उसी समय कश्मीर में यूरोपीय विजिटर्स भी आने लगे। अगर आपने इस सीरीज का पिछला एपिसोड देखा हो तो आपको पता होगा कि किस तरह से जम्मू और कश्मीर अलग अलग हैं। जिस समय कश्मीर में महाराजा रणजीत सिंह थे,
उसी समय जम्मू का शासन देख रहे थे रणजीत देव। रणजीत सिंह और रणजीत देव की रिवैलरी काफी बड़ी थी। आखिर में उनके उत्तराधिकारी गुलाब सिंह ने लाहौर के दरबार यानी कि महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में शरण ले ली। बदले में उन्हें बटालिस्तान और लद्दाख दे दिया गया। जम्मू तो उनके पास पहले से ही था। गुलाब सिंह दरबारी तो बन गए, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे। रणजीत देव की मृत्यु रणजीत सिंह की कस्टडी में हुई थी। वो इस बात को जानते थे। साल 1845 में एंग्लो सिख युद्ध हुआ। इसमें राजा तेज सिंह ने सिखों की तरफ से युद्ध लड़ा। ये लड़ाई फिरोजपुर में हुई और ये लड़ाई सिख हार गए। माना जाता है कि इस हार में राजा गुलाब सिंह का पूरा योगदान था। हालांकि इस लड़ाई को हारने के बाद अमृतसर की संधि हुई और इस संधि में सिखों से कश्मीर छीन लिया गया। इसे छीन कर दिया गया राजा गुलाब सिंह को, जो कि अब महाराजा बन गए। हालांकि इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों को पूरी तरह से समर्थन देना था। ये अंग्रेजों की शर्त थी। गुलाब सिंह के सामने इस शर्त को मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। लेकिन इस शर्त का नुकसान भारत की आजादी को भुगतना पड़ा, क्योंकि इस शर्त के बाद 1857 की क्रांति में डोगरा सैनिक यानी कि महाराजा गुलाब सिंह के सैनिक अंग्रेजों की तरफ से युद्ध में थे। डोगरा सैनिकों की बहादुरी के बारे में सभी को पता है। क्रांति में इस बहादुरी ने भारत का ही नुकसान किया। 1857 की क्रांति के बाद कश्मीर में सब कुछ सामान्य रहा। अंग्रेजों का साथ देने के कारण यहाँ पर अंग्रेजों की नजर बराबर बनी हुई थी और जो भी कुछ दूसरी वफादार रियासतों को दिया जा रहा था वो कश्मीर को मिल रहा था। इस समय महाराजा गुलाब सिंह के लिए कश्मीर में शासन करना सबसे मुश्किल था। पूर्व में तिब्बत था, जहां पर बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेंट्रल में कश्मीर था, जहां सुन्नी मुस्लिम बहुत अधिक थे। लगभग 90% दक्षिण में जम्मू था, जहां पर हिंदू, मुस्लिम और सिखों का मिला जुला बसेरा था। पश्चिम में बटालिस्तान था, जिसमें शिया मुस्लिम थे। उसके थोड़ा दक्षिण में शिया और सुन्नी से अलग कल्चर के मुस्लिम रहते थे। इतनी सारी विभिन्नता होने के बावजूद शासन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अंग्रेजों के लगाए गए टैक्स से लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन ये वफादारी निभाने की कीमत थी। इसका कुछ किया नहीं जा सकता था। समय बीतता गया और साल 1947 आ गया। पिछले 100 सालों में भारत पूरी तरह से बदल चुका था। कश्मीर भी इस बदलाव से अलग नहीं था। महाराजा हरि सिंह अब तख्त पर थे और कश्मीर अब 100 साल पहले वाला कश्मीर नहीं रह गया था। धार्मिक शांति खत्म हो चुकी थी। तीनों तरह के मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे और तीनों तरह के मुस्लिमों की साझी दुश्मनी से हिंदुओं का भी नुकसान हो रहा था। दंगे और कत्लेआम घाटी तक पहुंच चुके थे। मुस्लिम लीग जैसे धार्मिक संगठनों में देश में अव्यवस्था ला दी थी और ऐसी ही एक अव्यवस्था का नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान के बनने और बंटवारा होने का सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर को उठाना पड़ा है। लेकिन कैसे, जानेंगे अगले एपिसोड में। ये भी जानेंगे कि आजादी के समय और आजादी के बाद ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिनके कारण कश्मीर इस हालत में है। ये है कश्मीर का महान इतिहास। देखते रहिए।